मुझे कोई रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार आदमी चाहिए। आप मुझे लीडर बनाइए, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। लोग मुझे कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका एसटीवी में स्वागत है। बात भाजपा की राजनीति की हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा कहीं ना कहीं सत्ता वापसी के लिए छटपटा जरूर रही है। इसी में इस छटपटाहट के बीच ये बात भी सामने आती है कि क्या सामान्य समय से पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, और अगर चुनाव होते हैं तो जो ध्रुव भाजपा के अंदर नजर आ रहे हैं, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल, जेपी नड्डा, इनमें जयराम ठाकुर कहाँ फिट बैठते हैं? ठाकुर जी, आप इन तीनों ही ध्रुवों में आप अपने आप को कहाँ फिट करते हैं? देखिए, ध्रुव के विषय किसी और के लिए हो सकते हैं। मैं पार्टी से बचपन से जुड़ा हूँ, वैचारिक दृष्टि से, और वैचारिक आधार पर हम पार्टी के संगठन के निर्णय का सम्मान करते हैं, पार्टी के नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करते हैं, उस निर्णय के साथ चलते हैं। जो भी निर्णय पार्टी का नेतृत्व करेगा, जहां 3 नेताओं का आपने नाम लिया है, उन तीनों नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश की राजनीति में है। और पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से, सरकार बनाने की दृष्टि से, और जहां भी उनको, इन सब नेताओं को हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी, तो जयराम ठाकुर का सहयोग पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से हमेशा मिलता है। पार्टी को मजबूत करने का सहयोग मिल रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये 3 ध्रुव प्रदेश की राजनीति में उभरते हैं या उभरते हुए दिख रहे हैं, खास करके भाजपा के अंदर जो गुटों की बात की जाती है, आप उसको नकारें या स्वीकारें, इससे कोई ज्यादा फर्क किसी को पड़ता नहीं है, लेकिन जो सामने तौर पे दिखता है उसमें जयराम ठाकुर अगर फिट कहाँ बैठ रहे हैं? मैंने कहा, बड़ा स्पष्ट कहा, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से हर व्यक्ति को जोड़ दिया जाए, वो क्योंकि मुझे लगता है मैं वैचारिक दृष्टि से, मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ, संगठन से जुड़ा हूँ, बचपन से जुड़ा हूँ, और संगठन के निर्णय के साथ चलता हूँ। भाजपा, केंद्रीय भाजपा जो है, उसकी अभी जो चुनावों की रणनीति सामने आ रही है, वो किसी का नाम लेकर के, किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके नहीं चलना चाह रही है। क्या हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की पॉलिसी आपको लगता है भाजपा केंद्रीय जो आपके हाईकमान है वो अडॉप्ट करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी बहुत वक्त है, लगभग 1.5 वर्ष विधानसभा के चुनाव को है जी, और ये कबूल करते हैं कि ये निर्णय कबूल कर रहे हैं साथ साथ कि अभी सरकार गिरने के आसार, ये निर्णय जो है बहुत, इसके लिए बहुत वक्त है। सरकार गिर जाएगी तो जल्दी निर्णय करेंगे, वैसी परिस्थिति निर्मित हो, हम तो चाहेंगे, लेकिन हम ऐसी सारी चीजों का आकलन करके ऐसा असेसमेंट करते रहे, वो मुझे लगता है गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये कहना है कि इन सारी चीजों के लिए पार्टी का नेतृत्व विचार करता है, चर्चा करता है, और चर्चा करने के बाद निर्णय करता है। जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम चलते हैं। ठाकुर जी, आपसे एक सवाल, शायद हो सकता है पर्सनल हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या मंडी से कभी कोई सीएम बन पाएगा, कोई नेता मंडी से सीएम बन पाएगा? ऐसी परिस्थितियां क्या भाजपा 2017 के चुनावों में बना करके देगी कि मंडी से सीएम प्रोजेक्ट हो सके? मंडी से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ऐसी स्थिति अवश्य निर्मित करेंगे जी। हमारा लक्ष्य रहेगा कि मंडी की 10 सीटें, मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा सीटें, और मैं ये भी मानता हूं कि 2007 का जब चुनाव हुआ तो हाईएस्ट नंबर जो है इन टर्म्स ऑफ सीट्स जो है मेरे विधानसभा का, तो वो मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन उसके बावजूद जहां आप पूछ रहे हैं कि उस सब सारी परिस्थिति में मंडी का मुख्यमंत्री, ये सारा निर्णय पार्टी करती है। पार्टी मंडी को विचार करके, को विचार शिमला में, ठीक है, ये मुझे नहीं पता है कि पार्टी विचार करेगी, पार्टी देखी। मैं सीधा स्पष्ट जवाब चाह रहा हूँ, अगर वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां जिनकी कल्पना आप कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, 2007 वाली पोजीशन विधानसभा 2017 के चुनावों में देखने को मिल जाती है, तो वो मंडी का कौन भाजपाई नेता होगा जिसमें सीएम बनने की योग्यता आपको दिखती है? मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में है, पार्टी के अंदर, तो इन सारी बातों के लिए सक्षम है। और मंडी लोकसभा क्षेत्र में भी इस दृष्टि से कोई कमी नहीं है नेतृत्व की दृष्टि से। लेकिन उसके बावजूद भी निर्णय जब पार्टी हाईकमान ने करना है, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने करना है, निर्णय वो होगा। ठीक है, इसको हमको स्वीकार करना है। ठीक है। हिमाचल भाजपा में कहा यह जा रहा है कि छात्र राजनीति से निकले हुए जो नेता हैं आज, कहीं ना कहीं वो एक धड़ा बना करके अपनी ही लॉबिंग कर रहे हैं।
उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी शामिल होते हैं और आपका नाम भी लिया जाता है। क्या वास्तविकता यही है कि ये जो एबीपी से या छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं, कहीं ना कहीं दूसरे जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको हाशिए पे धकेल करके अपनी अलग धारा पे चलना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ऐसा सोचना ठीक नहीं है और ऐसा करना भी ठीक नहीं है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। ठीक है, पार्टी के अंदर सब इकट्ठा होकर के काम करते हैं, ठीक है। हमारी पृष्ठभूमि छात्र राजनीति से रही है, ठीक, इसमें दो बातें हैं ही नहीं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम बचपन में वैचारिक दृष्टि से ऐसे संगठन के साथ जुड़े, विद्यार्थी परिषद में जुड़े, छात्र राजनीति से होकर के हमने लंबा संघर्ष किया है। लोगों की उम्र हमसे बहुत ज्यादा होगी, लंबा राजनीतिक उनका अनुभव भी होगा, उसमें कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद बचपन से विचार के साथ जुड़ करके वैचारिक दृष्टि से अपने साथ जो है काम करने का जो है हमको अनुभव की दृष्टि से जो मिला है वो हमको छात्र राजनीति से मिला है। और इसलिए सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। और हम छात्र राजनीति से आकर के जो है आज प्रदेश की वर्तमान जो सक्रिय राजनीति में है, हम उसमें सारे इन पक्षों का जो है लाभ पार्टी को देते हैं। इसमें कोई अलग से ग्रुप का फॉर्मेशन मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। छात्र राजनीति से जो निकले हैं वो कहीं ना कहीं साइड होकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में सब, चाहे वो इधर से आए हैं, आज आए हैं, चाहे कल आए हैं, चाहे वो छात्र राजनीति से आए हैं, चाहे वो मजदूर राजनीति से आए हैं, चाहे वो अपने दूसरे ढंग से राजनीतिक क्षेत्र में आकर के जो है राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनका सबका जो एक स्थान बनता है वहां पर। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि इसको अलग अलग तोड़ने की या देखने की आवश्यकता नहीं। भाजपा में भी एक प्रथा शुरू हुई है राजनीतिक वसीयत करने की। बहुत से नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप भी जानते हैं और तकरीबन जो हमें देख रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि भाजपा में भी कुछ नेता हैं जो अपनी राजनीतिक वसीयत करना चाह रहे हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या 2017 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो इसी राजनीतिक वसीयत का एक हिस्सा होगा? क्या ऐसा मतदाता करने देगा? आपको क्या लगता है ठाकुर जी? मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व में बड़ा स्पष्ट मत है। इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में इस चीज की बड़ी संभावना है कि परिवार के लोगों को ही राजनीति में प्रवेश देंगे, उनको ही आगे बढ़ाएंगे। इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा संभावना है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब नए तौर से नहीं है। और ऐसी परिस्थिति मेरा मानना है कि पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो मतदान केंद्र से लेकर के, हमारे मंडल से लेकर के, जिला से लेकर के संघर्ष करने के बाद आगे बढ़े हैं। उनको नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए और ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। नहीं, मेरा सवाल था कि 2017 में क्या ये राजनीतिक वसीयत हो पाएगी? ऐसा आपको लगता है कि भाजपा अगर कुछ नेता चाह भी रहे हैं तो क्या वो वसीयत कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तक सत्ता तक पहुंचे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व इस बात पर जो है वो उस पर विचार कर रहा होगा। यहाँ बहुत बड़ा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन सारी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय करता है। ठीक है, सत्ती दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सत्ती के नेतृत्व में आपको भाजपा कितनी एकजुट नजर आ रही है दोबारा से बनने के बाद? सतपाल जी का स्वभाव सबको साथ ले चलने का है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस प्रकार की बात नहीं है। और वो तेज-तर्रार नेता हैं, तीसरी बार विधानसभा में जीत करके आए हैं, पार्टी के अध्यक्ष फिर से बने हैं और पार्टी ने यही सोच करके कि नौजवान है और नौजवान सबको साथ ले चलने का स्वभाव उनका है, उस दृष्टि से पार्टी को लाभ निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊना दौरे पे सीधे तौर पे कहा कि भाजपा के यहाँ जो नेता जीत रहे हैं वो महारथी नहीं है, कांग्रेस उनको जितवाती है। क्या वाकई ही सत्ती भी उसी श्रेणी में है? मुझे लगता है कि उनने किस संदर्भ में कहा, इस सारी बात को समझने की आवश्यकता है। कहाँ कहा, कैसे कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक बार जीता है, दूसरी बार जीता है, तीसरी बार जीता है। ठीक है, उसमें मान के चलना चाहिए कि चुना वो प्रतिनिधि है, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जैसे वीरभद्र सिंह जी चुन करके आते वैसे चुन करके वो है, उनके प्रति भी उस तरह का सम्मान व्यक्त होना चाहिए। ठीक है ठाकुर जी, आपने हमसे सारे मसलों पर चर्चा की, आपका इसके लिए धन्यवाद। हिमाचल की राजनीति 2017 का विधानसभा चुनाव देख रही है, सत्ता के लिए भाजपा वापसी करना चाह रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस मिशन रिपीट चला रही है। इसी में मोदी के जुमलों का ढोल भी बजाया जा रहा है। भाजपा को घेरने की तैयारी कांग्रेस पूरी कर रही है, लेकिन भाजपा कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि किसी अज्ञातवास में है। अभी ये अज्ञातवास कब टूटेगा, इलेक्शन से पहले टूटेगा, नहीं टूटेगा, कौन नेता होगा, किसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे, ये अभी सारे सवाल भविष्य के घर में हैं। पर जयराम ठाकुर जी अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है।
राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी कुछ मजी हुई बात ही करते हैं। मुझे आप दें इजाजत इस प्रस्तुति में। आप बने हैं STV के साथ। नमस्कार। मुझे कोई रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार आदमी चाहिए। आप मुझे लीडर बनाइए, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। लोग मुझे कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल।